बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो शेयर करें कि स्पेन की इमिग्रेशन कब ओपन होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल ने भी कई मरतबा ओपन कर चुका है, इटली भी कर चुका है, और अब अगर बारी आती है तो स्पेन की आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लाइफ गुजार रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अराइगो सोशल, रैगो लेबरल, इस तरह के दूसरे पैकेजेस हैं वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर रैगो सोशल की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है। या तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल चलता हो तो फिर भी इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उधर से कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऊपर से उन रिक्वायरमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब जो कम अज़ कम रेट है वो 8,000 यूरो है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 यूरो तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रैगो सोशल के लिए मिल रहा है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो परेशान हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बेइंतहा ज़्यादा है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था न्यूज़ की, तो मुझे कुछ न्यूज़ का जो है मैं पता चला। जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि 2020 जो है वो स्पेन पे इमिग्रेंट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भारी गुजरा है। जर्मनी के बाद अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा असाइलम अप्लाई करने वाले लोग हैं, और स्पेन जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है असाइलम सीकर इमिग्रेंट्स को लेके। इन्होंने कनारिया में कैंप वगैरह बनाने के लिए मंजूरी दी है, और वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे बजट खर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको याद होगा, मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है उसने इजाज़त दे दी है कि वंस अगेन आप डिपोर्ट कर सकते हैं, सिवाय औरतों के और नाबालग बच्चों के। बाकी लोगों को आप जैसे वो इंटर होते हैं पकड़ के डिपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली जज़ीरों की बात की गई, जो साहिली इलाके हैं उनकी बात की गई। सिटी एरियाज़ में जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं उनके लिए ये बात नहीं है। इस वजह से ये बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि उस वक्त भी जब मैंने न्यूज़ शेयर की थी वो काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए थे कि ये तमाम स्पेन के लिए या स्पेशली उन एरियाज़ के लिए है। तो अब क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, यूएनओ के जो झेली अदारे हैं, और स्पेशली अगर रेड क्रॉस की बात की जाए स्पेन की गवर्नमेंट के, कि वो कोई ना कोई ऐसा पैकेज, कोई ना कोई ऐसा लाएला अमल लेके आएँ जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स का जो प्रेशर है, एक तो हुकूमत पे कम हो, हुकूमत की इकॉनमी पे कम हो, और दूसरा इमिग्रेंट्स का जीना थोड़ा सा आसान हो। स्पेशली जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशर डाल रही हैं हुकूमत पे कि आप लोग इमिग्रेशन की तरफ आएँ, और जो इमिग्रेंट्स इलीगल हैं उनको लीगल करें। उनकी डिमांड है ख़ास तौर पे कि अगर नए आने वालों को नहीं, जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल किया जाए। आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो पेशोए की मेन एक हेड है औरत, उन्होंने कहा था कि हमें हर साल 2,50,000 लोग जो हैं वो नए काम करने वाले चाहिए इमिग्रेंट्स, क्योंकि 2040 तक 70% आबादी जो स्पेन की है वो पेंशन लेगी, और सिर्फ 30% लोग जो है वो काम करने के लिए बचेंगे। यही वजह है कि आने वाले थिंक टैंक जो हैं, जो आने वाले फ्यूचर के बारे में, मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और उसका वाहद हल यही वो बताते हैं कि इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन दी जाए, उनको पेपर दिए जाएँ, लीगल किया जाए। इस तमाम बात को, तमाम न्यूज़ को शेयर करने का मतलब ये है, अनकरीब एक्सपेक्टेड है जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, उसने कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। उसके लिए प्रिपरेशन जारी है, उसके लिए मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ उसकी बातचीत जारी है। आपको पता है कि ऑलरेडी तमाम पार्टीज़ फेवर में है इमिग्रेशन ओपन करने की, और उनको पता चल चुका है कि रागो सोशल जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, एक मरतबा तमाम को पेपर देने पड़ेंगे। इस वजह से दोस्तों, जो मैंने रिसर्च की है और जो मैं घंटों के हिसाब से न्यूज़
पढ़ता हूँ उससे मुझे यही बात सामने आई है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में कोई अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है, कोई अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई अच्छी अपडेट आएगी इमिग्रेंट से रिलेटेड। मैं ये नहीं कहता कि वो डायरेक्टली आपको कहेंगे कि कल हम इमिग्रेशन ओपन कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पैकेज जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आने वाला है। वो इमिग्रेशन की सूरत में भी आ सकता है, वो कि माली पैकेज भी आ सकता है, वो कि अरेगो सोशल में चेंजिंग का भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने अब लेके आना है। इंशाल्लाह ताला जैसे नई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप सब जो हैं इस न्यूज़ से खुश ज़रूर हुए होंगे, और जो दोस्त मुझे बार बार कमेंट करते थे उनके लिए स्पेशली ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा तमाम के लिए, और तमाम के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। तो दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।